प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत यूहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे क्या कहता है? थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं इसलिए वे कहते थे। वह जो थोड़ा समय कहते हैं इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं उनसे कहा, तुम आपस में मेरे कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो। थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी महिमा हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु क्रिस्त ने इस अखंड जगत का उद्धार किया अपने पास का रहस्य के द्वारा, और अब वह पिता के पास जाने वाला है। शिष्यों को इसके बारे में संपूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद फिर प्रकट होगा, थोड़ी देर बाद फिर प्रकट होगा, यानी उसके पुनरुत्थान का दर्शन वे करेंगे। उनके मिशन कार्य का सच्चा अर्थ उन्हें पता नहीं लगा, उसकी पूरी जानकारी नहीं थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार के अंत में कहते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त दुख सहना पड़ेगा। अपने शिष्यों से स्पष्ट रूप से कहते हैं। यीशु क्रिस्त के मिशन कार्य का सार जो है वह है दुख, क्रूस, लेकिन क्रूस के बाद पुनरुत्थान है। और इसीलिए यीशु क्रिस्त कहते थोड़े बाद देर बाद फिर से तुम मुझे देखोगे। पुनरुत्थित प्रभु यीशु क्रिस्त के आनंद में तुम सहभागी हो जाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब दुख के प्रसंग आते हैं हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम इसे यीशु क्रिस्त के क्रूस के साथ एक रूप करते हैं या प्रभु को कोसते हैं? इस प्रश्न पर मनन करें आप।